एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। अभी जो गोचर के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो उस गोचर के लेक्चर को और आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है केतु का गोचर। यानी केतु ग्रह गोचर में किस तरह का फल देते हैं, शुभ या अशुभ, कितने समय तक देते हैं, तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। केतु इस समय गोचर में दिसंबर 2021 में इस समय वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो राशि में गोचर में हैं। तो इनका फल हम देखेंगे कि किस तरह का फल होता है। तो वृश्चिक राशि में इस समय, जो वृश्चिक राशि इनकी उच्च राशि है, उसमें इस समय गोचर में हैं दिसंबर 2021 में। केतु आपको मालूम है कि वो एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहते हैं, यानी उनका गोचर 1.5 वर्ष तक रहता है। तो अगर सपोज़ कुंडली में ये अच्छे हैं, केतु कुंडली में अगर बढ़िया है, शुभ फल देने वाले योग कारक हैं, तो व्यक्ति को बढ़िया फल मिलेंगे, सुखी रहेगा, खुश होगा और उसको अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर कुंडली में खराब है, केतु मारक है और अशुभ है, तो फिर वो अशुभ फल देगा और व्यक्ति को 1.5 वर्ष तक, एक लंबे पीरियड तक केतु के अशुभ फल झेलने पड़ेंगे। और इसलिए केतु का गोचर बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। और जब 1 साल का गोचर का फल बताना होता है, उस समय शनि और बृहस्पति के साथ साथ राहु और केतु का भी गोचर डिस्कस करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, तब वो 1 साल का फल बताया जाता है। तो केतु आपको बताया कि वो 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। और केतु किसी राशि के स्वामी नहीं होते, राहु जैसे स्वामी नहीं होते, तो केतु भी किसी राशि के स्वामी इनको नहीं बनाया गया, किसी राशि के लॉर्ड नहीं है। लेकिन इनकी उच्च और नीच राशि होती है। तो इनकी उच्च राशि जो है, एग्जल्टेड राशि, वो 8 नंबर है, वृश्चिक राशि। और धनु राशि यानी स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस, इसमें 15 डिग्री तक ये उच्च के होते हैं। और इनकी नीच राशि जो है वो 2 नंबर और 3 नंबर यानी टाउरस और जेमिनी राशि में 15 डिग्री तक ये नीच के होते हैं। अब देखिए, इसमें जो है वो राहु जो है, राहु से केतु या केतु से राहु, ये 180 डिग्री पे होते हैं। 6 राशि आगे बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के रहते हैं 180 डिग्री पे। और राहु की जो उच्च राशि है, 2 नंबर और 3 नंबर इनकी उच्च राशि है राहु की, और नीच राशि 8 और 9 नंबर है। तो जो राहु की नीच राशि है 8 और 9, वो केतु की उच्च राशि बन जाती है 8 और 9। और जो राहु की उच्च राशि है 2 और 3, वो केतु की नीच राशि बन जाती है 2 और 3। क्लियर? इस तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट में रहता है ये, और 180 डिग्री पे रहते हैं। अब राहु और केतु जो है, राहु की तरह केतु या बाकी ग्रहों की तरह केतु भी जो है, वो इनकी पोजीशन जन्म कुंडली में कैसी है और स्टेटस कैसा है इनका, जन्म कुंडली में अच्छे हैं खराब हैं, उसके हिसाब से ये फल देते हैं गोचर में भी। और गोचर में इनका फल जो है वो 1.5 वर्ष तक रहता है। जैसे आपको बताया, अगर जन्म कुंडली में बढ़िया है, योग कारक हैं, शुभ हैं, तो फिर केतु का फल गोचर में भी बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर वहाँ मारक हैं, अशुभ हैं, निर्बल हैं, तो फिर ये इनका फल 1.5 वर्ष तक जातक के लिए खराब रहता है। और इसके अलावा केतु जन्म कुंडली में जितने डिग्री के हैं, वो उतने ही डिग्री का फल अपनी दशा अंतरदशा में और गोचर में भी वो उतने ही डिग्री का फल देंगे। अब इस तरह से यह है कि केतु का फल पूरी तरह से जन्म कुंडली पे बेस्ड है, यानी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो अच्छा फल, खराब है तो खराब फल। तो ये देखना है कि वो जन्म कुंडली में राहु का फल कैसे अच्छा हो सकता है। तो केतु अगर मान लीजिए कि वो लग्नेश के मित्र हों, जो जिस व्यक्ति की कुंडली हो, जिस लग्न की कुंडली हो, तो केतु उस लग्न की कुंडली वाले के लग्नेश, जो लॉर्ड है लग्न का, उसके अगर मित्र हैं तो शुभ फल देंगे। अगर लग्न से शुभ स्थान में बैठे हों, यानी केंद्र में 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5 और 9 स्थान में बैठे हों, अपनी उच्च राशि में यानी 8 और 9 नंबर राशि में कहीं बैठे हों, और जहाँ बैठे हो वहाँ शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, इनकी डिग्री बढ़िया हो, तो फिर ये बढ़िया फल देंगे। अब खराब फल कैसे देंगे जन्म कुंडली में? तो जन्म कुंडली में अगर मान लीजिए कि ये लग्नेश के शत्रु हो गए, क्लियर, लग्नेश के शत्रु हो गए, ये लग्न से अच्छे स्थान में न बैठें। अच्छे स्थान, खराब स्थान क्या है? 3, 6 और 8 और 12, ये 3, 6, 8, 12 में बैठने से उतना अच्छा फल नहीं देंगे। 3, 6, 8, 12 अपनी नीच राशि में बैठ जाएं, शत्रु राशि में बैठ जाएं, तो फिर ये अच्छा फल नहीं देंगे। और जहाँ बैठे वहाँ शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो और इनकी डिग्री अच्छी ना हो।
इसके अलावा जो है वो शुभ फल के लिए एक पॉइंट और है कि अगर ये अपनी उच्च राशि में बैठे या अपने मित्र की राशि में बैठे तो मित्र राशि भी का जो स्वामी है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मित्र राशि की कुंडली में बैठ रहे हैं, मित्र राशि में बैठ रहे हैं, तो उस राशि का लॉर्ड भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो बढ़िया फल देगा। अब इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, केतु का गोचर कायदे से बढ़िया तरीके से स्टडी करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया हमने। एक मेष लग्न की कुंडली है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी मेष लग्न है और इस समय राहु आपको बताया, केतु बताया कि वो वृश्चिक राशि में गोचर में है। तो इस मेष लग्न की कुंडली वाले के लिए ये 8th नंबर राशि जो 8th हाउस में आ रही है, यहाँ केतु अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं गोचर में, और लग्नेश मंगल के ये शत्रु हैं। क्लियर? इस व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश के शत्रु हैं और अपनी उच्च राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं। हालांकि केतु जो है मंगल की परछाई माने जाते हैं, लेकिन ये मंगल के शत्रु होते हैं। अब इस व्यक्ति की कुंडली जो है, इसमें मान लीजिए कि कुंडली में केतु बढ़िया है। क्लियर? मान लीजिए कि केतु हर तरह से जो आपको बताए पॉजिटिव पॉइंट्स, वो उस तरह से बढ़िया है। तो अगर अच्छा है कुंडली में और बली है, स्ट्रांग है, योग कारक है, तो वो क्या फल देगा ये देखना है हमको गोचर में 1.5 वर्ष तक। तो यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, तो इस हाउस से रिलेटेड फल बढ़िया होगा इनका। तो क्या होगा, ये जो इसकी व्यक्ति की विघ्न बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स अभी तक थे, वो ख़त्म होंगे। इनकी एंग्जाइटी, टेंशन ख़त्म होगी और अचानक इनको धन का लाभ हो सकता है। अचानक धन का लाभ हो सकता है। और अब यहाँ से 5th दृष्टि देखिए, ये 3 दृष्टियाँ हैं केतु की, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ दृष्टि पड़ेगी। इस हाउस से रिजल्ट बढ़िया होगा। इसकी विदेश यात्रा हो सकती है। इस व्यक्ति की विदेश यात्रा सक्सेसफुल रहेगी, विदेश से लाभ होगा और इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। यहाँ से 7th दृष्टि देखिए, 5th दृष्टि यहाँ पे आई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस हाउस से रिजल्ट बढ़िया होगा, यानी इनका बैंक बैलेंस बढ़िया हो जाएगा, इनकम बढ़िया होगी और प्रॉफिट होगा तो इसका बैंक बैलेंस बढ़िया हो जाएगा। परिवार से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि वाणी इनकी जो है थोड़ा हार्श हो सकती है, क्योंकि केतु का बहुत क्रूर ग्रह है, तो यहाँ पर दृष्टि देने से ये वाणी इनकी खराब कर देंगे। ये बोलेंगे जो दूसरों को अच्छी नहीं लगे, ऐसी वाणी हो सकती है। और इसके अलावा आप देखिए, यहाँ 7th दृष्टि, अब 9th दृष्टि, तो 8 और 9, यहाँ पर 9th दृष्टि आएगी, 7, 8, 9। तो इस हाउस से रिलेटेड फल बढ़िया होगा, यानी ये व्यक्ति 1.5 वर्ष तक इसको आराम मिलेगा, खुश मिलेगा रहेगा। इसकी मदर सुखी होंगी, प्रसन्न रहेंगी और इनको ज़मीन मकान से फ़ायदा होगा, एग्रीकल्चर से फ़ायदा होगा, घर के नौकर चाकर उनसे सपोर्ट मिलेगा, जनता का सपोर्ट मिलेगा और घरेलू सुख शांति बनी रहेगी। क्लियर? तो ये चीज़ें इनकी बढ़िया होगी 4th। अब मान लीजिए कि केतु खराब है। अब जन्म कुंडली में मान लीजिए केतु खराब है, मारक हैं, अशुभ हैं, निर्बल हैं, तो इस तरीके से अगर हैं तो फिर क्या फल देंगे। तो हालांकि केतु उच्च राशि में बैठे हैं, बट स्टिल चूँकि जन्म कुंडली में ख़राब है, इसलिए इस हाउस का रिजल्ट ख़राब कर देंगे। तो यहाँ इस व्यक्ति को तमाम विघ्न बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स घेर लेगी। वो एंग्जाइटी, टेंशन में आएगा, उसके धन का अचानक लॉस हो सकता है, यहाँ पर मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। इतना मतलब ये ख़राब रिजल्ट दे सकते हैं। और यहाँ कोई गुप्त रोग हो सकता है। यहाँ से 5th दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, विदेश यात्रा अगर करते हैं, विदेश यात्रा सफल नहीं होगी, वहाँ लॉस होगा। और ये लेफ़्ट आई, बाईं आँख में इनको प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। ये व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, हॉस्पिटल का खर्च बहुत ज़्यादा होगा, इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। ये यहाँ के नेगेटिव पॉइंट्स हुए। अब यहाँ 7th दृष्टि देखिए यहाँ पे आई, तो परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वाणी वैसे ही हार्श है और इसके अलावा इनका बैंक बैलेंस ख़राब हो जाएगा। और अब ये देखिए यहाँ पर ये 9th दृष्टि यहाँ पे आई, तो ये व्यक्ति बड़ा दुखी रहेगा, कष्ट में रहेगा, इनकी मदर को कष्ट होगा और ज़मीन मकान से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें ख़राब होंगी। नौकर चाकर जो है घर के, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा और घरेलू सुख शांति जो है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसके अलावा चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो चेस्ट में, लंग्स में खांसी, जुकाम, न्यूमोनिया या कोई और हार्ट की प्रॉब्लम तक हो सकती है। इस तरीके से देखा आपने, एक एग्जाम्पल लिया हमने कि मेष लग्न की कुंडली वाले में जो केतु इस समय गोचर में वृश्चिक राशि में है, तो वो अगर जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो क्या अच्छा फल देंगे
और जन्म कुंडली में खराब हैं तो क्या खराब फल देंगे। इसी तरह से आप किसी भी लग्न की कुंडली को देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मेष लग्न की कुंडली ली गई। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक साल का जब गोचर का फल बताना होता है तो बृहस्पति और शनि के गोचर के साथ साथ राहु और केतु का भी गोचर स्टडी करते हैं, क्योंकि ये राहु और केतु 1.5 साल तक रहते हैं एक राशि में। तो इनका गोचर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से देखिए, समझिए और स्टडी करिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और एक के बाद एक कंटिन्यूशन में लेक्चर आप अटेंड करते जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजी आपको आसानी से समझ में आने लगेगी और आप सीखने लगेंगे। थैंक यू।